बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। देखो ब्लड सर्कुलेशन की अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है और वेन्स जो है उसी ब्लड को वापस लेके आ रहे हैं। तो एक छोटा सा आर्टेरियल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर और उस आर्टेरियल सिस्टम को हम मेजर जो आर्टरीज हैं उनको यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टेरियल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम आर्टेरियल सिस्टम के बारे में बात करें तो देखो पहले आर्टेरियल सिस्टम बताने से पहले थोड़ा सा मैं पार्ट थोड़ा सा है वो बता देता हूँ। क्या पार्ट है कि देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडेड और हमारे जो लिम्ब्स है मेजरली वो इंक्लूडेड है अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर। तो इस एक्सियल स्केलेटन में पाई जाने वाली आर्टरीज का नाम ऑर्गन के नाम पे दिया जाता है, जबकि इस अपेंडिकुलर में यानी कि जो लिम्ब्स है हमारे इनमें पाई जाने वाली आर्टरीज का नाम बोन्स के नाम पे जनरली दिया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मान लो कि हमने क्या निकाल दिया ह्यूमन बॉडी और इस ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे हार्ट, ये हमने क्या दिखा दिया हार्ट। ठीक है, अब हार्ट से बाहर निकलने वाली जो मेजर वेसल है जो सभी ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी उसका नाम है आउट। तो ये हमने दिखाई आउट, एक्चुअली यहाँ से अराइज होकर ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और हार्ट के पीछे की तरफ से रन करते हुए कहाँ नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने कौन सा दिखाया है आउट। ठीक है, इस आरोटा का पहले जो अपवर्ड एलिवेशन होगा फिर हार्ट के पीछे से घूम के वापस नीचे की तरफ आएंगे। अब इस एरोटा से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, इस छोटी सी ब्रांच को हमने नाम दिया है इनोमिनेट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये? इनोमिनेट आर्टरी। ये इनोमिनेट आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इन आर्टरीज को हमने नाम दिया है कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? कैरोटिड। तो ये है राइट और लेफ्ट कैरोटिड। ये कौन सी है? राइट और लेफ्ट कैरोटिड। अब ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये फर्दर जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, और इनको हम नाम देंगे, ये वाली कैरोटिड की भी ब्रांच है, दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड। क्या नाम दिया इसको हमने? एक्सटर्नल कैरोटिड। एंड इट विल सप्लाई द ब्लड टू द हमारे फेशियल पार्ट पे, ईयर वाले पार्ट पे, यहाँ जो ब्लड वेसल्स जो है पाई जा रही हैं वो कहाँ से आ रही है? एक्सटर्नल कैरोटिड। जबकि ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो वेसल है दैट विल बी इंटरनल कैरोटिड। कौन होगी वो? इंटरनल कैरोटिड। तो इंटरनल कैरोटिड बच्चों ध्यान रखना किसको सप्लाई कर रही है? ब्रेन वाले पार्ट। ठीक है, या सिंपली यूं कहते हैं कैरोटिड आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाएगी तो कहाँ जा रही है? अपर रीजन में, यानी कि ब्रेन वाले पार्ट की तरफ कैरोटिड ही लेके जाएगी। इसी तरह इधर का होगा राइट एंड लेफ्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड। अब यहाँ इस एरोटा से ही, इस एरोटा वाले पार्ट से, आगे से नहीं, इस एरोटा वाले पार्ट से ही हमारी जो ये बोन है क्लेविकल बोन, इस क्लेविकल बोन के नीचे से ही एक आर्टरी जा रही है जिसे हम बोल रहे हैं राइट, या इधर वाली कौन सी है? लेफ्ट वाली। ये क्या है? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। क्लेविकल के नीचे है तो सब क्लेवियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। जबकि जो राइट वाली है वो इस कैरोटिड से निकल रही है, ये वाली। ये तो डायरेक्ट एरोटा से निकल रही है, जबकि ये कहां से निकल रही है? इस कैरोटिड से। दिस इज राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करें, ये एरोटा नीचे की तरफ आ रहा है, इधर से हमारे बॉडी पार्ट्स को हो ही गया सप्लाई। अगर मैं बात करूँ कहाँ? नीचे, तो यहाँ लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? इधर एक डोम शेप्ड डायाफ्राम। इस डायाफ्राम को जो सप्लाई करेगी दैट आर फ्रेनिक आर्टरी। तो एक जोड़ा क्या निकल रही है? फ्रेनिक आर्टरी। और ये फ्रेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है?
डायाफ्राम। फिर ये एरोटा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा कौन है, लीवर। इस लीवर को ब्लड देने वाली आर्टरी ये वाली, दिस इज हेपेटिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी होगी, हेपेटिक आर्टरी। फिर इधर वाले पार्ट में याद करो, यहाँ क्या प्रेजेंट है ना, स्टमक वाला पार्ट प्रेजेंट है, ये स्टमक वाला पार्ट। और इधर पूरे पार्ट में क्या होगी, इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो इस इंटेस्टाइन को मैं एक ही तरफ दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टमक को देने वाली जो आर्टरी है, दिस इज गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी होगी, गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर इधर है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ब्लड देगी वो कौन होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इस लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो देगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, हमें पता है हमारे इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा है, पर ये अपनी पोजीशन पे हेल्ड कैसे है, अपने पोजीशन पे फिक्स कैसे है ना। अगर कोई इस तरफ मुड़े तो इंटेस्टाइन इधर क्यों नहीं खिसक रही है, या इधर कोई उल्टा हो रहा है तो इंटेस्टाइन मुंह से बाहर क्यों नहीं आ रही, मतलब वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। और वो फिक्स्ड कैसे है कि वहां जो इंटेस्टाइनल फोल्ड्स हैं उनके बीच में मेसेंट्री पाई जाती है, और उन मेसेंट्री से ही ब्लड वेसल्स को होके गुजरना पड़ेगा, इसलिए उनको नाम मेसेंट्रिक आर्टरी ही दे दिया गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक। और लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो सप्लाई करेगी दैट विल बी इंफीरियर मेसेंट्रिक, ठीक है। फिर यहाँ याद रखो क्या प्रेजेंट है, किडनीज प्रेजेंट है। इन किडनीज को देने वाली कौन सी होंगी, रीनल आर्टरी। कौन होगी, रीनल आर्टरी। फिर ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगी। अब यहाँ इस रीजन में हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट है, ये तो बोन प्रेजेंट है। और सीपर बोन की अगर बात करें उसको नाम देते हैं इनोमिनेट बोन। वो इनोमिनेट या कोक्सल बोन फर्दर 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इसीलिए यहाँ जब आर्टरीज आएंगी, ये एरोटा आएगा, इसको बदल के हम नाम दे देंगे क्या, इलियक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, इलियक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, इलियक आर्टरी। अब ये इलियक आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इधर वाली और इधर वाली, और फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक जो इस अंदर वाले रीजन में, मतलब हमारे इस रीजन में जो ब्लड देगी वो कौन सी होगी, इंटरनल इलियक। और ये वाली कौन सी है, एक्सटर्नल इलियक। अब ये एक्सटर्नल इलियक ही आगे की तरफ कंटिन्यू करेगी, और इस रीजन में जो बोन होगी हमारे कहते हैं स्टीपियल बोन, तो इसका नाम यहाँ क्या दे देंगे, टिबियल आर्टरी। और ये टिबियल आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाएगी नीचे जाने पर। कौन कौन सी, फिबुलर एंड टिबियल आर्टरी, क्योंकि नीचे की तरफ जो बोन है लेग में वो कौन सी है, टिबिया और फिबुला बोन, तो उसका नाम यहाँ बदल के क्या कर दिया गया, एक तो टिबियल जो मीडियल होगी अंदर की तरफ होगी, और एक कौन सी होगी, फिबुलर आर्टरी, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ ब्लड जो है आर्टरीज आगे देखे जाएंगे। तो ये मेजर ब्लड वेसल्स को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। कौन कौन सी, अरोटा, अरोटा से एक छोटी सी आर्टरी है इनोमिनेट, कैरोटिड, कैरोटिड में एक्सटर्नल और इंटरनल। ब्रेन को जो सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी, इंटरनल कैरोटिड। कौन सी होगी, इंटरनल कैरोटिड। इस एरोटा वाले पार्ट से लेफ्ट सबक्लेवियन, इधर वाले पार्ट से राइट सबक्लेवियन, इधर फ्रेनिक जो डायफ्राम को सप्लाई करे, इंटेस्ट स्टमक वाले पार्ट में गैस्ट्रिक आर्टरी, स्मॉल इंटेस्टाइन मेसेंट्रिक आर्टरी, इधर कौन सी, इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये रीनल आर्टरी, उधर इलियक को, फिर इधर कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक। तो ये है हमारा मेजर आर्टरियल सिस्टम।